हाँ बच्चों, ये योग की सीमा के रूप में हम निश्चित समाकलन ज्ञात कर रहे हैं। किसी फलन का निश्चित समाकलन योग की सीमा के रूप में। पिछले वीडियो में हमने इस कॉन्सेप्ट पे बात की थी कि योग की सीमा के रूप में किसी फलन का पहली बात तो है कि निश्चित समाकलन क्या है। निश्चित समाकलन हमने कहा था किसी वक्र एक्स एक्सिस और दी गई सीमाओं, जिन्हें हम कोटि कहते हैं, इन कोटि के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल होता है। और फिर हमने देखा कि इसको हम किस प्रकार से एक योग की सीमा के रूप में व्यक्त करते हैं, ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। अब इस पर आधारित सवाल करते हैं। पहला सवाल हमने पिछले वीडियो में किया था। दूसरा वाला ये है, इसकी लिमिट है 0 to 5 x+1 dx, ये फलन है। यानी फलन हमें ये दिया है, यहाँ पर जो फलन fx इक्वल टू है वो है x+1, और इसकी जो लोअर लिमिट a बराबर है 0 है, अपर लिमिट b बराबर हमारे पास 5 है। तो इसको हम योग की सीमा में हमें जानते हैं कि इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर होता है। इस सूत्र को लिख लेंगे पहले। इस फलन का निश्चित समाकलन लिमिट a to b में होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा, ठीक है, उन समस्त जो पट्टियाँ, उन पट्टियों का क्षेत्रफल, आयताकार पट्टियाँ, उन पट्टियों का आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयताकार पट्टियों का जो क्षेत्रफल है उन सब की चौड़ाई हमने कहा था h है, और पहले की ऊंचाई, पहले पट्टी की ऊंचाई हो जाएगी fa, दूसरा था fa प्लस h, तीसरा था fa प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस fa प्लस n-1 इंटू h। ये सूत्र है कि निश्चित समाकलन से हम किस प्रकार से योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ पर पहली बात तो देखें कि हम इसमें ये जानते हैं कि NH इक्वल टू B माइनस A होता है, ठीक है। हम H बराबर लेते हैं, इसको हम n भागों में बांट देते हैं। जो हमारे पास वक्र होता है, जिस क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना होता है, जैसे अगर मैं इसका ग्राफ खींचता हूँ, ये फलन है fx इक्वल टू x+1, यानी इस तरह से ग्राफ होगा। इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए x इक्वल टू 0, यानी यहाँ से लेकर x इक्वल टू 5 यहाँ तक का क्षेत्रफल हमें चाहिए, यानी इतना क्षेत्रफल हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने आयताकार पट्टियों में इस प्रकार से बांट दिया था, और उसमें लिमिट जो हमने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 कहा। अब अगर इसको n पट्टियों में बांटते हैं तो प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई h है। तो हमारे पास हमने कहा था कि h प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई हो जाएगी b माइनस a, यानी ये है 5, यह है x इक्वल टू 5 और यह है x इक्वल टू 0, ये वाला जो है x इक्वल टू 0 है। यानी हमें x इक्वल टू 0, ये ऑर्डिनेट है x इक्वल टू 0, यह x इक्वल टू 5, वक्र है हमारे पास y इक्वल टू x+1 और x एक्सिस के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल चाहिए हमें ये। तो इसके लिए जो एक आयताकार पट्टी की चौड़ाई हमने कहा था b माइनस a अपॉन n होता है, या इसे बज गुणा कर देते हैं तो NH इक्वल टू b माइनस a होता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि b बराबर हमारे पास 5 है और a बराबर हमारे पास 0 है, इसलिए NH बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी NH आएगा, और 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसका हम उपयोग करेंगे। अभी देखिए, फलन है fx इक्वल टू x+1, यानी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x+1 dx क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा fa का मतलब हुआ f ऑफ a, यहाँ पर है 0 f0, क्योंकि a इक्वल टू 0 है, fa प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। इस प्रकार से ये योग हो जाएगा। अब इस योग को जरा सरल करते हैं, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा, ठीक है, इस सूत्र में हमने केवल a का मान रखा हुआ है, a जो हमें ज्ञात है, a इक्वल टू 0। अब f0 का मतलब हो जाएगा, क्योंकि fx इक्वल टू x+1 है हमारे पास फलन ये है, तो f0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x जगह 0 हो जाएगा, दैट इक्वल 0 प्लस 1 हो गया। तो f ऑफ, इसको एक बार 0 प्लस h को ऐसे लिख देते हैं, इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, f0 प्लस fh, 0 प्लस h हो जाएगा, प्लस f ऑफ 2h प्लस सो ऑन प्लस a की जगह यहाँ पर 0 है,
तो एफ ऑफ 0 प्लस एन माइनस वन इंटू एच हो जाएगा एन माइनस वन इंटू एच। इस प्रकार से ये हमारे पास ये योग हो जाएगा। इस योग की सीमा हमें चाहिए लिमिट एच टेंस टू 0 एच गुणा, अब एफ जीरो इक्वल टू मैंने कहा कि एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1, 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा, एफ जीरो इज इक्वल टू 1। और एफ एच इक्वल टू जाएगा एच प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एफ एच इक्वल टू एच प्लस 1 हो जाएगा। एफ 2h हो जाएगा 2h प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस, अब एफ ऑफ n माइनस 1 इंटू एच, तो x से हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1, तो जाएगा n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। इस प्रकार से हो जाएगा। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h गुणा, अब यहाँ पर हमारे पास जो पद दिख रहे हैं ये पदों की संख्या n है, इसलिए 1 जो है प्रत्येक पद में आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, प्रत्येक पद में n है, तो 1 जो है जुड़ रहा है हमारे पास यहाँ पर n बार। तो एक को n बार अगर हम जोड़ेंगे तो योगफल हमारे पास n हो जाएगा। इसका फोकस जो देखें ठीक हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा n प्लस, अभी जो वाले h वाले पद हैं इनको एक साथ ले लेते हैं, h धन 2h धन सो ऑन n माइनस 1 इंटू एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h गुणा n प्लस, अब इन सब पदों में h कॉमन है, h गुणा ये 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1। इस प्रकार से ये योग हो जाएगा। तो ये n माइनस 1 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। सिग्मा n हम जानते हैं, सिग्मा n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 होता है। यहाँ पर n की जगह पदों की संख्या n माइनस 1 है, तो इसको जोड़ देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 h गुणा n प्लस h इंटू, n की जगह n माइनस 1 है, n इंटू n प्लस 1, n माइनस 1 प्लस 1 बट्टे 2 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h गुणा n प्लस h गुणा n माइनस 1 गुणा n बट्टे 2 बराबर लिमिट h टेंस टू 0, अब इस h से अंदर गुणा कर देते हैं तो जाएगा nh पहला पद धन एक nh, तो ये आया n गुणा h nh हो गया। दूसरा हो जाएगा हमारे पास, मैंने कहा था हम पद को इस तरह से बदलते हैं क्योंकि दो n और h हमें पता है कि हम अपना जो डिवीजन इस प्रकार से करते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी तथा h टेंस टू 0। अब n और h अगर हमारे इसमें इस व्यंजक में दोनों पद आ रहे हैं तो हम लिमिट नहीं लगा सकते हैं, या तो h की लिमिट ही लगाएंगे या n की लिमिट लगानी है हमें। तो इसलिए हम एक काम करते हैं कि जहाँ भी nh आएगा उसको b माइनस a लिख के उसका हम विलोपन कर देंगे। अगर एक ही चर है n और h में एक ही चर है तो तब हम लिमिट लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों को तो गुणा कर दिया nh, अब h बाहर से है, h गुणा n माइनस 1 हुआ, h गुणा n माइनस 1 और बचा है यहाँ बट्टे 2 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 nh प्लस nh गुणा, पहला पद nh हो गया और इसको भी गुणा कर देते हैं h से अंदर, nh माइनस h बट्टे 2। अब जहां पर nh है वहां पर हम लिख सकते हैं 5, ठीक है, nh इक्वल टू 5 है, तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 nh इक्वल टू 5 धन nh इक्वल टू से 5 गुणा 5 ऋण h बट्टे 2 हो गया। अब हमें लिमिट h टेंस टू 0, अब केवल यहाँ पर इस व्यंजक में आपको दिख रहा h बचा केवल, तो इस सीमा को लगा देते हैं। जब h टेंस टू 0 होगा तो ये तो अचर है 5 ही रहा, धन हो जाएगा 5 गुणा 5 ऋण 0 बट्टे 2 बराबर 5 धन 5 25 बट्टे 2, यानी ये हमारे पास आया लॉस ऑफ 2 हुआ, तो 10 धन 25 बट्टे 2 बराबर 35 बट्टे 2। ये हमारे पास समाकलन आया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 5 x प्लस 1 dx का मान हमारे पास आया 35 बट्टा 2। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मुझे इसे वेरीफाई करना होता है तो इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 धन एक्स, लिमिट क्या है 0 टू 5, ये करने की जरूरत नहीं, इसे आप रफ में करेंगे, आपको यहीं तक आंसर देना है। अपर लिमिट आप रखेंगे इसमें x इक्वल टू 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बट्टे 2 धन
आप इस प्रकार से इंटीग्रेशन करके इसको रफ में वेरीफाई कर लीजिए कि आपका ये जो योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का कैलकुलेशन ठीक हुआ कि नहीं। अगर कहीं पर कैलकुलेशन गलत होगी तो ये आपका गलत हो सकता है, तो आप फिर से वापस जाके उसको ठीक कर लेंगे। तो इसको इस प्रकार से वेरीफाई कर लीजिए। दोनों ओर से 35/2 आया। अब अगला सवाल है तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, लिमिट है 2 to 3। ठीक है, x² dx को इंटीग्रेट करना है, यानी फलन हमारे पास है fx = x², लिमिट लोअर लिमिट a = 2 और b = 3 है। हमें जानते हैं कि इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा fa प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस so on प्लस f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। ये होता है आपके पास, ये सूत्र है। इसमें हमें जानते हैं कि NH = b माइनस a होगा, सिंपली क्योंकि हमें पता है जब h टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू 0 यानी n = b माइनस a अपॉन h या NH = b माइनस a होता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए तो NH, यहाँ पर हमारे पास NH कितना हो जाएगा, b है 3 - 2 = 1। NH जहाँ पर होगा वहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब हमें चाहिए इंटीग्रेशन 2 to 3 x² dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा fa का मतलब हुआ fx = 2 है, तो fa का मतलब हुआ f2 और f2 का मतलब हुआ 2 का वर्ग। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा f2, fa का मतलब हुआ f2 प्लस f ऑफ 2 प्लस h प्लस f ऑफ 2 प्लस a प्लस 2h, 2h का f ऑफ 2 प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस f ऑफ 2 प्लस n-1 इंटू h, मजला कोष बड़ा कोष करके इसे क्लोज कर दीजिए। ठीक हो गया, बराबर इसको सॉल्व कर ले, मान रख दें इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा, अब देखिए हमारे पास फलन यह है कि fx = x², इसलिए fa बराबर f2 और f2 का मतलब हुआ हमारे पास ये f2, fx = x² है तो f2 = 2 का वर्ग हो गया। तो पहला पद हो गया 2 का वर्ग, अगला पद हो जाएगा 2 धन h का वर्ग, क्योंकि x की जगह यहाँ पर 2 प्लस h है, इसका वर्ग हो गया। यहाँ पर है 2 धन 2h, x की जगह 2 है, 2 धन 2h है तो 2 धन 2h का वर्ग हो गया, धन सो ऑन, धन लास्ट पद है 2 धन n-1 गुणा h का वर्ग, कोष्ट ऐसे बंद कर देते हैं, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा 2 का वर्ग धन इसका वर्ग कर देते हैं, ये 2 प्लस h का होल स्क्वायर अगर हम ये करेंगे तो पहला पद हमारे पास हो जाएगा a का वर्ग 2 का वर्ग धन 2 गुणा h 2h। ठीक है, 2 गुणा h 2 गुणा 2h हो जाएगा धन h का वर्ग। इस प्रकार से इसमें से जो पद मिलेगा इसको कोष्ठ में लिख देते हैं, यानी इन 3 पदों से मिलकर ये पद बना। अगला पद अगर इसका वर्ग करेंगे a² धन b² धन 2ab से अगर इसको करते हैं 2 का वर्ग धन 2 गुणा 2h 2ab धन 2h का होल स्क्वायर, इसको इन 3 पदों को भी अलग कर देते हैं, धन सो ऑन, धन जो तीसरा पद है ये हो जाएगा, यानी अंतिम पद जो है हमने 3 पद लिखे, पहला दूसरा तीसरा और सो ऑन, इस तरह से पद चलते रहेंगे। तो अंतिम पद जो है पहला पद होगा 2 का वर्ग धन 2 गुणा n-1 गुणा h, ठीक है, ट्वाइस ab, 2 गुणा n-1 गुणा h धन n-1 का वर्ग गुणा h का वर्ग, इस पूरे का वर्ग हुआ n-1 का वर्ग गुणा h का वर्ग। अब इसमें देखिए इस पद को आपको सरल करना होगा, ध्यान से इसको सरल करना होगा, इसमें पद किस प्रकार से हैं ये देख के आपको इसको सरल करना होगा। इसी पर आपका यही कैलकुलेशन आपका इसमें लिखते लाइन से साफ साफ लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा
अब देखिए 2 का वर्ग सब में है, पहले पद में, दूसरा, तीसरा, अंतिम सभी पदों में है, तो इसे मैं n गुणा 2 का वर्ग अलग कर लेता हूँ, धन। उसी प्रकार से h का वर्ग, एक सीरीज आपको ये दिख रही है, h का वर्ग, फिर 2h का वर्ग, लास्ट में n-1 का वर्ग, तो ये हमारे पास आ जाएगा। h का वर्ग इन सब में कॉमन है, पहला है आपका h का वर्ग, 1 का वर्ग h का वर्ग लिख सकते हैं हम इसे, 2 का वर्ग h का वर्ग है, और अंतिम पद जो है n-1 का वर्ग और h का वर्ग, इन सब में से h का वर्ग अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो पहले पद में बचा 1 का वर्ग, इस वाले पद में, यहाँ तो h है ही नहीं, 1 का वर्ग, दूसरे में 2 का वर्ग h का वर्ग, 2 का वर्ग, ऐसे और मैं चौथा पद लिखता तो उसमें 3h का वर्ग आता, क्योंकि ये आपके पास पहला पद है f2 प्लस h, f2 प्लस 2h, अगला हो जाता है f2 प्लस 3h हो जाता है, तो इस प्रकार से वो तीसरा पद 3 का वर्ग हो जाता है, प्लस 1, मैं 2 ही पद लिख रहा हूँ, प्लस लास्ट पद हो जाएगा n-1 का वर्ग। इस प्रकार से मैंने h² सब में कॉमन ले लिया। अब बीच वाले पद को देखते हैं, 2 गुणा 2h पहला पद है, 2 गुणा 2 गुणा 2h, और अंतिम पद है 2 गुणा 2 गुणा n-1 इंटू h, इस प्रकार से। तो मुझे ये दिख रहा है इन सब में ये जो 2 गुणा 2 गुणा है, 4 सब में कॉमन है, 4 4 4 अंतिम पद में भी कॉमन है, तो धन सो ऑन, धन चौथा जो तीसरा पद है इसको सरल कर देते हैं, अगले पद यहां पर लिख देता हूं, धन इन सब में 4 तो आपको कॉमन दिख रहा है, 4h 4h और 4h इस सब में कॉमन लिख रहा है, तो 4h को मैं कॉमन ले लेता हूं। अंदर अब हमारे पास क्या बचता है, 4h कॉमन ले लिया आपने, तो यहां पर बचा 1, ठीक है। यहां भी हमने 4h कॉमन ले लिया, तो यहां बचा धन 2। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो प्लस 1, लास्ट पद में मैंने 4h कॉमन ले लिया, 2 गुणा 2 गुणा h, यहां बचा n-1। इस प्रकार से तीनों पदों को इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर लेते हैं। एक तो 2² सभी पदों में था, और ये प्रत्येक पहले पद में भी है, अंतिम nवें पद में भी है, तो 2² जो है सभी पदों में था, तो 2² को n बार जोड़ेंगे तो n गुणा 2² हो गया। एक h² वाला पद जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, h का वर्ग, 2 का वर्ग h का वर्ग, अगले में आएगा 3 का वर्ग h का वर्ग, लास्ट में है n-1 का वर्ग h का वर्ग, तो मैंने सब में से h का वर्ग कॉमन ले लिया, तो इससे h का वर्ग को मैं 1 का वर्ग गुणा h का वर्ग लिख सकता था, तो 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन n-1 का वर्ग, ये हो गया। और ये वाला जो पद था तीसरा वाला, पहले में देखा मैंने 2 गुणा 2 4h 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 सब में कॉमन है, तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 2, इस प्रकार से अगले में बचेगा 3, और अंतिम पद में बचेगा मैंने 2 गुणा 2 4h मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा n-1, तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये श्रेणियाँ बन रही है, इन श्रेणी को हम कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा n गुणा 2 का वर्ग धन h² गुणा, अब ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। आपने ये देखा था कि सिग्मा n इक्वल तो होता है n इंटू n प्लस 1/2, और सिग्मा n² बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1/6, ये होता था। तो उसका उपयोग मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ये 1 से लेकर n, यहाँ पर n की जगह n-1 हो जाएगा, पदों की संख्या n-1 है, और ये सिग्मा n है, यहाँ पर भी n इक्वल टू n-1 है।